हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है? भूमि, ग्रामीण, पुस्तक, क्रोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ग्रामीण संज्ञा शब्द नहीं है, ग्रामीण विशेषण है। क्या है? विशेषण। किस संज्ञा शब्द से बना है? ग्रामीण, ग्राम से। गांव जिसका तत्सम रूप ग्राम होता है उससे क्या बना है? ग्रामीण बना है। जबकि भूमि, पुस्तक, क्रोध ये सब क्या है? संज्ञा है। जो क्रोध है ये भाववाचक संज्ञा है। आप इसको विशेषण न समझिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रामीण। चलते अगले क्वेश्चन पर। बेर का तत्सम रूप है? बैर, बेल, बदरी, बहिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बदरी। बेर का तत्सम क्या होता है? बदरी। बेल क्या है? तद्भव है। बेल का तत्सम सब क्या होता है? बिल्व। ये बेल का तत्सम होता है। बहिर किसका तत्सम है? बेल तो तद्भव है, इसका तत्सम बिल्व है। और बहिर क्या है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेर का तत्सम बदरी। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से अघोष वर्ण है? र, ल, ब, भ, प, फ, ह, य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प और फ। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक घोष और एक अघोष। तो आप पहले अ आता है, वर्णमाला में सबसे पहले अ आता है, तो आप इसको पहले याद करिए और इसको बाद में। कैसे? जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं? अघोष। और बाकी तीनों स, श और श, ये तीनों क्या है? अघोष है। पहले, दूसरे और तीनों स अघोष होते हैं। बाकी जो वर्ण बचे हैं वो सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, तो अ से आप ऐसे याद करिए, अ पहले आता है तो पहला और दूसरा सभी घोष हैं। बाकी तीसरे, चौथे, पांचवें पांचों वर्गों के जो वर्ण होते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें, वो क्या है? घोष हैं। ठीक है, तो अघोष पूछा है तो पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? पांचों वर्गों का पहला दूसरा अघोष, तो प और फ। प वर्ग का प और फ पहला दूसरा वर्ण है, तो ये क्या हो गया? अघोष। बाकी र, ल, ब, भ, ह, य, ये सब क्या है? घोष वर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीदवार किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। उम्मीदवार फारसी भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके घर में खरगोश है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। क्या पूछा है? उसके घर में। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ ऑप्शन में संबंध कारक भी रहता तो आपको रेखांकित करके देता, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं लिखा है ना उसके, का, के, की, किसका विभक्ति चिन्ह है? ये संबंध कारक का। तो अगर इसमें ऑप्शन में संबंध कारक रहता तो ये आपको रेखांकित करके देता कि किस, मतलब बताता कि किस में पूछा गया है। चूँकि यहाँ संबंध कारक नहीं है तो इसका मतलब ये पूछा है कि उसके घर में खरगोश है। तो में और पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो गया अधिकरण कारक। उसके घर में खरगोश है। चलते अगले क्वेश्चन पर। राधा खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा खेल रही है अपूर्ण वर्तमान। देखिए काल के 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान, एक है वर्तमान काल के कितने भेद, 5 भेद, 5 भेद, एक सामान्य वर्तमान, एक अपूर्ण वर्तमान, एक संदिग्ध वर्तमान, और एक संभाव्य वर्तमान, और एक होता है अज्ञात वर्तमान। क्या होता है, अज्ञात वर्तमान। अगर बोले कि राधा खेलती है, राधा, एक मिनट, अगर बोले कि राधा खेलती है तो वहाँ हो जाएगा सामान्य वर्तमान। अगर खेलती है की जगह लिखे खेल रही है, राधा खेल रही है, तो वहाँ हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। यानी खेल रही है तत्कालिक, इसका एक अन्य नाम होता है अपूर्ण वर्तमान का तत्कालिक वर्तमान, यानी वर्तमान में कार्य चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, खेल रही है, अभी वो खेल ही रही है, तो यहाँ अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, जैसे अब राधा खेलती है क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। अगर खेलती है में है को हटा के लगा दिया जाए खेलती होगी, क्या होगा, खेलती होगी, तो वहाँ संदिग्ध होगा। अगर सामान्य में जैसे राधा खेलती है सामान्य वर्तमान है, अगर खेलती है में है को हटाकर होगा होगी लगा दिया जाए तो राधा खेलती है खेलती होगी तो संदिग्ध वर्तमान। लेकिन अगर अपूर्ण में क्या है, राधा खेल रही है, अगर अपूर्ण में है हटा के होगा होगी लगा दिया जाए तो वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा। जैसे राधा खेल रही होगी, राधा खेल रही होगी तो संभाव्य वर्तमान। और अज्ञात वाला आप पहचान लेंगे, अज्ञात में अज्ञात सूचक शब्द लगेगा, जैसे आज्ञा का भाव पता चलेगा आपको, जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, तुम बाहर जाओ, तो ये सब क्या है, अज्ञात है, तो वो आप पहचान लेंगे। लेकिन बाकी ये चारों को इस प्रकार से आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो गया राधा खेल रही है अपूर्ण वर्तमान, राधा खेलती है सामान्य वर्तमान, राधा खेल रही है अपूर्ण वर्तमान, राधा खेलती होगी संदिग्ध वर्तमान, राधा खेल रही होगी संभाव्य वर्तमान। चलते अगले क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है घनिष्ठ, अतिथि, सरोजनी, संग्रहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी। घनिष्ठ अशुद्ध है, ये घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ ना कि घनिष्ठ। अतिथि नहीं होता है, अतिथि, अतिथि यानी थ पे भी छोटी की मात्रा, अतिथि होता है। और संग्रहित नहीं होता है, संग्रहित होता है, संग्रहित। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या हो गया, सरोजनी। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से अर्ध विराम चिन्ह है, चारों चिन्हों में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, अर्ध विराम का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, अल्प विराम का। ये किसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये विस्मय बोधक शब्द है, विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, 2 वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निराधार में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराधार में संधि है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है निराधार में, विसर्ग संधि। स्वर संधि नहीं है निराधार में, आप ऐसा ना समझिए कि निर्धन आधार निराधार, नहीं, विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा निह धन आधार। विसर्ग संधि का एक नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, आप देख रहे होंगे कि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, ई, अ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद पहला और दूसरा वर्ड को छोड़कर कोई अन्य वर्ड हो, तीसरा, जैसे तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड हो, या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। यहाँ जो विसर्ग हो है उसको
र हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे बनेगा निराधार, इस विसर्ग को र हो गया, र में ये आ के जुड़ेगा, बनेगा निराधार, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सहयोगी, सार्वजनिक, स्वयंसेवक, सर्वव्यापी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सार्वजनिक। जो सबके लिए, जो सबके उपयोग के लिए हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सार्वजनिक। सहयोगी, अपने साथ काम करने वाला, उसके लिए क्या होता है? सहयोगी। स्वयंसेवक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयंसेवक। जो हर जगह व्याप्त हो, उसके लिए क्या? सर्वव्यापी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सबके उपयोग के लिए हो, सार्वजनिक। निम्न में से प्रजा का पर्यायवाची नहीं है। जनता, रैयत, प्रबुद्ध, रियाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रबुद्ध। प्रजा का पर्यायवाची प्रबुद्ध नहीं होता, प्रबुद्ध बुद्धिमान का पर्यायवाची होता है। किसका? बुद्धिमान। या फिर प्रौढ़ आ जाए, बुजुर्ग, उसका भी पर्यायवाची प्रबुद्ध होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का अर्थ है असफल प्रयास करना, गोटी न खेल पाना, संकट में पड़ना, कुछ विचित्र करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असफल प्रयास करना। कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? असफल प्रयास करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालिका निबंध लिख रही है। का नहीं, बालिका निबंध लिख रही है वाक्य में क्रिया का रूप है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सकर्मक क्रिया। लिख रही है, क्या लिख रही है? उत्तर मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे पता करेंगे कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। आप क्रिया से प्रश्न करेंगे। जैसे क्रिया यहाँ क्या है? लिख रही है। अब इसमें क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या लिख रही है। अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक। क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। उत्तर मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जैसे होता कि बालिका हंस रही है, क्या हंस रही है? आंसर मिला नहीं तो वो अकर्मक होगा। लेकिन जब उत्तर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहिर्द्वार में उपसर्ग है बहि उपसर्ग, बहि उपसर्ग, बहिर उपसर्ग, बह उपसर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहि उपसर्ग। यहाँ बहि में संधि, बहि और द्वार में क्या हुआ है? संधि हुआ है। कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि, जो अभी अभी मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में। विसर्ग के आगे अ आ को छोड़ के कोई मात्रा है और इधर पहला दूसरा वर्ड छोड़ के कोई वर्ड रहे तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ विसर्ग को र हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग को र हो गया है और ये विसर्ग जाके इसमें मिल गया है, जिससे बना है बहिर्द्वार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये बहि क्या है? एक उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहि। तो इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए